उठी थी कि जीतन राम मांझी नीतीश का समर्थन नहीं करेंगे। नीतीश कुमार का समर्थन न करने के पीछे की वजह ये थी कि विधानसभा में उनको जलील किया गया। एक दलित समाज के गिफ्ट भी मिला। नरेंद्र मोदी ने जीतन राम मांझी को, जैसे देखा गया में वो सांसद बन गए तो उनको केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया। अब केंद्र में मंत्री आ जाते हैं तो वो कितने सीट पर लड़ेंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी, फिर जदयू कितने सीटों पर लड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और इस वजह से मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन इसे निपटा लेगा। मतलब सीट बटा कि कई विधायकों को तोड़ लिया जाए। और लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी तो सरकार गिरा दिया जाए, सरकार बना लिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार है, अपने पर तेजस्वी फंस जाते हैं, तो कभी कुछ फंस जाता है, कभी कोई फंस जाता है। अब तेजस्वी के और लालू प्रसाद यादव के एक मंत्री हैं, पूर्व मंत्री रहे। हर जहां कोई खोल रहा है, राज एक पर एक खोल रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में आरसीपी सिंह जो राज खोले, वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा राज है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। यह रातों रात है, यानी कि जो खबर जो कल रात तक हो चुकी है या आज दिन में जो होने वाली है, इस पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले रत्नेश जी से बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि मांझी आखिर कैसे टेंशन बढ़ा दिए हैं। देखिए, अब है जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री बन गए हैं अब, और नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते में से एक हो गए हैं। उनको नीति आयोग का एक टीम गठन हुआ है। इस टीम में जीतन राम मांझी को भी शामिल किया गया है। देखिए, पूर्व के वो मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार की वजह से जीतन राम मांझी बिहार में सीएम बने, और सीएम बनने के बाद जीतन राम मांझी का जो राजनीतिक ग्राफ था वो बढ़ता ही चला गया। लेकिन एक समय आया जब जीतन राम मांझी जैसे ही पूर्व सीएम उनके नाम के पीछे लग गया, तो ये कही जा रही थी कि अब जीतन राम मांझी का राजनीतिक करियर, उनके पार्टी का जो करियर है वो धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि 2024 के जनवरी और फरवरी के बीच की बात है, जब जीतन राम मांझी कितने बड़े किंग मेकर बन गए थे। जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आ रहे थे, तब ये चर्चाएं उठी थी कि जीतन राम मांझी नीतीश का समर्थन नहीं करेंगे। नीतीश कुमार का समर्थन न करने के पीछे की वजह ये थी कि विधानसभा में उनको जलील किया गया। एक दलित समाज के आने वाले नेता और साथ ही साथ अति पिछड़ा समाज से नेता को नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जलील किया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने एक शब्द का प्रयोग किया था कि मेरे गधापनी की वजह से तुम आज बिहार में से जो है नेम फेम है तुम्हारा, मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें मुख्यमंत्री बना दिया। इसके अलावा कई बातें नीतीश ने कही थी जिस वजह से जीतन राम मांझी के मन में एक नाराज़गी थी। नीतीश का समर्थन नहीं करेंगे। एनडीए गठबंधन में जब वो आए थे तो जीतन राम मांझी को देखा आपने कैसे मनाने का जो प्रक्रिया था वो किया गया। कई दिग्गज नेता एनडीए गठबंधन के जाते हैं, जीतन राम मांझी को मनाते हैं। अंततः वो मान गए और उन्होंने समर्थन कर दिया सिर्फ नरेंद्र मोदी के कहने पर, और उनको परिणाम भी मिला। अच्छा, एक गिफ्ट भी मिला। नरेंद्र मोदी ने जीतन राम मांझी को, जैसे देखा गया में वो सांसद बन गए तो उनको केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया। अब केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद जीतन राम मांझी का जो ऑरा था यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मतलब टॉप पर चले गए जीतन राम मांझी। और मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद देखा आपने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर जब बात आई तो कहते हैं कि अरे ये सब फालतू की बात है, फिजूल बातें हैं। जदयू को उन्होंने निशाना साध दिया कि ये सब नहीं, मतलब बातचीत नहीं करना चाहिए, ये होगा ही नहीं, ये अकल्पनीय है, वो हो ही नहीं सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ये सारी बातें तो कहीं रहे थे। इन सब के बीच में कल उनका एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में उन्होंने एक बयान दे दिया कि एक दलित समाज के नेता को कोई आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है। जब हम इतने बड़े पद पर चले गए हैं तो लोगों को लगता है कैसे जीतन राम मांझी चले गए हैं इस बड़े पद पर। तो उनका इशारा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए भी था कि नीतीश कुमार ने कितनी सारी बातें कही थी, उनको बेइज्जती किया था, बेइज्जत हुए थे। उस सब कुछ दरकिनार करते हुए वो आज केंद्र में मंत्री बन गए, तो एक नाराज़गी थी। और अब उन्होंने एक बयान दे दिया है कि 25 के चुनाव में, देखिए वो जीते हैं एक सीट पर, कायदे से अगर देखा जाए तो एक लोकसभा में 6 विधानसभा आते हैं, तो 6 सीटों पर वो मतलब चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है। लेकिन उन्होंने डिमांड किया है कि लगभग 25 से 30 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे।
अब ये बताइए कि 25 से 30 पर वो चुनाव लड़ेंगे तो फिर चिराग पासवान कितनी सीट पर लड़ेंगे, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा कितने सीट पर लड़ेंगे, इसके अलावा अगर सनत मल्ला, मुकेश सहनी आ जाते हैं तो वो कितने सीट पर लड़ेंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी, फिर जदयू कितने सीटों पर लड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और इस वजह से मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन इसे निपटा लेगा, मतलब सीट बंटवारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन उन्होंने एक शगुफा तो छोड़ दिया ना कि 25 से 30 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, इससे तो चिंता बढ़ गई ना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, एनडीए गठबंधन इसको लेकर के चिंतित है जी। और एक ये है कि अभी जिम्मेदारी का बात चल रहा है, तो राबड़ी जी को और जो गोपाल मंडल है उनको जिम्मेदारी मिलेगी, तो ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो इन दोनों को मिलने वाली है? देखिए, राबड़ी देवी और गोपाल मंडल की चर्चा इसलिए बिहार की राजनीति में हो रही है कि गोपाल मंडल को लेकर एक चर्चा उठी है। गोपाल मंडल लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे कुछ दिन पहले, रात में एक मीटिंग हुआ था। ये कहीं पे मीडिया घराने में ये खबरें नहीं है, लेकिन चर्चाएं हैं इस बात की कि गए हैं गोपाल मंडल, उनसे मुलाकात हुई है। एक ये चर्चा उठ गई कि कई विधायकों को तोड़ने की साजिश रची जा रही है जदयू के अंदर में, कि कई विधायकों को तोड़ लिया जाए। और लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी तो सरकार गिरा दिया जाए, सरकार बना लिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार है, अपने पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने कई ऐसे पैतरे आजमाए हैं। तो फिर गोपाल मंडल हो या फिर बीमा भारती हो, इनका अगर राजनीतिक करियर ही देना पड़े पार्टी को बचाने के लिए तो नीतीश कुमार दे सकते हैं। बहरहाल ये गोपाल मंडल को ना तो पार्टी से निष्कासित किया गया इसके लिए, ना तो उन्हें मतलब पद से मुक्ति दी गई है। गोपाल मंडल को अब एक बड़ी जिम्मेदारी विधानसभा के अंदर में सचेतक के रूप में दे दिया गया है। राबड़ी देवी को विधान परिषद के अंदर में नेता विरोधी दल के रूप में चुना गया है। विधानसभा का सत्र 22 तारीख से शुरू हो रहा है और इसमें कई दिग्गजों के नाम हैं, जिसमें गोपाल मंडल है। अब गोपाल मंडल को क्यों रखा गया है? हो सकता है कि उनको बचाने के लिए रखा जा रहा हो सकता है कि वो कहते थे कि पकेटवा में तो हम टिकट लेकर चल रहे हैं लोकसभा का, तो हो सकता है कि विधायकों को भी लेकर चल रहे हो। नीतीश को लगा कह रहे भाई बचाना जरूरी है, चलिए एक बड़ी जिम्मेदारी इनको दे दिया जाए सचेतक के रूप में, तो उनको एक जिम्मेदारी दी गई है तो वो रहेंगे और इस वजह से उनको एक जिम्मेदारी मिली है। राबड़ी देवी को भी जिम्मेदारी मिली है। तो विधानसभा का सत्र शुरू होगा, इसमें दिलचस्प कहानियां होंगी, कई नए राजनीतिक वहां से घटनाएं होंगी, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों को दी गई है। एक और खबर है कि आरजेडी के जो मंत्री हैं वो बुरे फंसे, यानी कि तेजस्वी यादव के जो मंत्री हैं वो बुरे फंसे। तो ये हमारे देखिए, लालू परिवार और राजद विवादों से इनका नाता रहा है हमेशा से। कभी घोटाले कर देते हैं, कभी तेजस्वी फंस जाते हैं, तो कभी कुछ फंस जाता है, कभी कोई फंस जाता है। अब तेजस्वी के और लालू प्रसाद यादव के एक मंत्री हैं, पूर्व मंत्री रहे वृषण पटेल, वो फंस गए हैं। दरअसल वृषण पटेल ने एक लड़की के साथ बहुत गलत किया है। मुजफ्फरपुर में वो एक जनसभा कार्यक्रम करने गए थे, उस दरमियान मुजफ्फरपुर की बात है, जनसभा में कुछ लड़कियां थी जिन्होंने नौकरी मांगी थी कि मुझे नौकरी चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम पटना आओ। पटना नंबर लिख के दिया, उसके बाद फिर बोले कि पटना आओ। बोरिंग रोड में जब वो लड़की आई तो उसको एक कार बैठा कर ले जाता है एक फ्लैट पर, और फिर उन्होंने कहा कि क्या नौकरी वोकरी के चक्कर में पड़ी हुई हो, तुम नेताओं को खुश करो, तुमको हम पैसों से मालामाल कर देंगे। तो ये एक छवि आरजेडी के पूर्व मंत्रियों की बनी हुई है। बताइए, वो 70 साल के हैं और 2021 की ये घटना है। तो आपको मतलब ये सारी घटनाएं और ये जो विकट परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, इससे कहीं ना कहीं छवि बहुत धूमिल होता है। भरोसा लोग किस पे करेंगे? मदद मांगने के नाम पर इस तरीके से गलत काम करना। उस लड़की ने मामला दर्ज कराया है और पॉक्सो एक्ट बना था, रेप या फिर अगर आप गलत व्यवहार लड़कियों के साथ करते हैं, लड़की ने शिकायत कर दिया तो इस पॉक्सो एक्ट के तहत उन पर मामला दर्ज हो गया है। और इतना समझिए कि उनका जेल जाना लगभग तय है और जेल जाएंगे। तो ये स्थिति है, जो बातें आ रही हैं, पूर्व के मंत्री हैं वृषण पटेल, तेजस्वी है, ये लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, वो इसमें बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं और आने वाले वक्त में वो जेल भी जाएंगे। जी तो जी, जैसे अभी हाल फिलहाल में पता चला हर कोई खोल रहा है, राज एक पर एक खोल रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में आरसीपी सिंह जो राज खोले, वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि
ऐसा कौन सा राज है जो आरसीपी सिंह। देखिए आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबियों में से एक हैं। भूजा पार्टी के वो मतलब होता है ना, एक फ्रेंड सर्कल में हो जाता है तो हर शाम बैठना, लोगों से दोस्तों से बातचीत करना, वो एक ग्रुप था उस समय नीतीश कुमार के साथ। और कल ही हम बाबा के साथ एक चर्चा कर रहे थे कि आरसीपी सिंह के पास में एक लाल डायरी है, उस डायरी के हर एक पन्ने में हर एक बिहार के बड़े बड़े दिग्गजों का काला चिट्ठा रखा हुआ है और आने वाले वक्त में इसे भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर सकती है। दबाव बनाने के लिए करे, सरकार को तोड़ने के लिए करे, अपनी सरकार बनाने के लिए करे, या फिर बिहार में सीएम का फेस बदल दे, कुर्सी पर हटा दे, कुर्सी से हटा दे सीएम नीतीश कुमार को, इसके लिए करे। तो ये कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के पास उस लाल डायरी में राज क्या है, इस पर भारतीय जनता पार्टी और डायरेक्ट बातचीत अमित शाह आरसीपी सिंह के बीच में हो रहा है। अमित शाह रणनीतिकार है, चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, तो चाणक्य बुद्धि तो लगाएंगे ना कहीं से। बिहार में भाई सरकार अपना बनाना है, बिहार में भी भगवा लहराना है, बिहार में बीजेपी की सरकार, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना है। कैसे बनाएंगे? कुछ ना कुछ तो चाहिए, एक मजबूत एक दावेदारी। नीतीश कुमार को कैसे हटाया जाएगा? तो ये कहीं ना कहीं उस लाल डायरी में रखा हुआ है। और आरसीपी सिंह इस वजह से इतने एग्रेसिव हैं, इतने पावर में आ गए हैं। मेरे ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अरे हमको अब किसी की ज़रूरत नहीं है। एक दबाव की प्रेशर पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार भी, अब अगला पॉइंट आपका है कि नीतीश कुमार टेंशन में है, इसी वजह से टेंशन में है। और एक और बड़ी बात है कि जो आईएएस हंस जो हैं वो जिस तरीके से फंसे हैं, संजीव हंस वो जिस तरीके से फंसे हैं, आपको पता है कि जो बिहार पुल निर्माण निगम है, जो पुल बनाती है कंपनी, बिहार में जितने सारे पुल गिरे हैं या फिर जो पुल बन रहे हैं, सारा टेंडर नीतीश कुमार उसी के पास देते हैं। 2 दिन पहले ही उस पर ईडी की छापेमारी हुई थी, रडार पे वो थे। तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारा लिंकअप जो है वो घूम रहा है। अब देखिए ये तो चर्चा है, बातचीत है, सब घूम रहा है सीएम आवास के आसपास में। तो ये कहीं ना कहीं इस वजह से कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे इस सारी बातों को मतलब मैनेज करना चाहिए। आईएएस एक अधिकारी हैं, वो रडार पर है, पुल बनाने वाली एक कंपनी रडार पर है। तो इन सब के पीछे आखिर है कौन? इस वजह से मुझे लगता है कि सीएम नीतीश भी टेंशन में होंगे। अब आज के दिन भी इन तमाम चर्चाओं में, इन तमाम बातों पर चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में दौड़ेगी। आप देखिएगा हर नेता, हर पॉलिटिशियन या फिर कहीं पे भी अगर आप किसी के बयान देखेंगे, सुनेंगे, तो ये सारी बातें और सारी परिस्थितियां यहीं घूम फिर कर आएंगी। रातों रात में हम कल भी ऐसे ही जुड़ेंगे। आज दिन भर जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के कल क्या क्या होता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी चलिए, तो अभी तक आपने जो सुना रातों रात हमारी स्पेशल खबर में, तो जो कल रात में बीत चुकी थी या आने वाले दिन जो है जो शुरुआत होगी, और हर खबर जो आएगी वो हमारे चैनल में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार का खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।